इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की पहली सीरीज ओडीआई मैच, जहां रोहित और विराट कोहली के अगर आपने देखे होंगे तो छोटी छोटी क्लिप्स आ रही थी और बहुत बढ़िया एक माहौल बनाया जा रहा था कि यार पहली सीरीज है 2026 की और इंडिया के दो धुरंधर, वो धुरंधर का टाइटल ट्रैक अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वो चल रहा था बैकग्राउंड में और भाई इंडिया तबाही मचा देगी। न्यूजीलैंड के 8 ही खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार इंडिया का दौरा कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस टीम है नहीं न्यूजीलैंड की, तो एक बढ़िया जीत दर्ज इंडिया कर सकती है। हालांकि जो रिजल्ट अब निकला है 3 मैचेस के बाद वो कुछ और कहानी दर्शा रहा है। दोस्तों, पहला मैच ने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी कि यार न्यूजीलैंड, भले ही 8 खिलाड़ी ऐसे हैं न्यूजीलैंड के जो कि पहली बार इंडिया आए हैं, जैसा कि स्टैट्स बता रहे थे कि न्यूजीलैंड का वो बॉलिंग अटैक जो है उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता है, बल्लेबाजी भी उनकी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने दर्शाया पहले मैच में कि भैया हम ठीक है, हम पहली बार आए जरूर है लेकिन खेलने ही आए हैं और बढ़िया खेलेंगे। लेकिन दूसरे मैच में यहां पर न्यूजीलैंड ने धर पकड़ लिया कि बताया था गुरु, बताया था कि खेलने आए हैं तो सीरियसली लीजिए, और 1-1 से बराबरी कर दी। एंड फाइनल मैच में उन्होंने भाई लास्ट नेल इन द कॉफन ठोक दिया। अब सवाल दोस्तों बहुत खड़े हो रहे हैं क्योंकि थोड़े से आप 2 सीरीज पहले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हारते हैं। वो हालांकि लास्ट मैच में वो क्रिटिसिज्म के बाद रोहित और कोहली का शानदार नॉक आ गया था और वो एक मैच एक विनिंग नोट पे हमने वो सीरीज खत्म जरूर करी थी, हालांकि हारे थे। फिर आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम लोग 2-1 से जीतते हैं, वो भी सीरीज कोई ऐसी डोमिनेशन वाली नहीं थी। एंड देन हमें लगा था कि यार अब ओडीआई सीरीज रहेगी जहां पर न्यूजीलैंड उतनी बेहतर नहीं रहेगी, बट यहां पर भी कहानी पलट गई। तो गुरु गौतम गंभीर जो है हमारे, उनके जो एक्कोलेड्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, भाई उसमें एक और हार का थप्पा लग चुका है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो आखिरी मैच था, यहां पर दोस्तों टॉप ऑर्डर में रोहित, शुभमन गिल और विराट कोहली, इन 3 में से 2 के रन आने ही चाहिए। 2 बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए टॉप ऑर्डर में जो कि रन स्कोर करें। यहां पर रोहित शर्मा के रन आने चाहिए थे। हालांकि शुभमन गिल जो कि पहले 2 मैचेस में देखो रन बना रहे थे, अगर आप देखें तो पहले मैच में भी उन्होंने संघर्षपूर्ण 50 मारा, दूसरे मैच में वो लग रहे थे लय में कि हाँ ठीक है, एक अभी लय में रिदम में आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो आउट हुए। एंड तीसरे मैच में एक बार फिर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। हालांकि मैच शुरू होने से पहले जब प्लेइंग 11 की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो मैदान था इस पे रोहित, शुभमन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन सब के अच्छे रन आ चुके हैं सिवाय विराट कोहली के। और ये बात मैंने बोली थी जब कोई नहीं चलेगा तो विराट कोहली चलेगा, और वही हमें देखने को मिला। आखिरी मैच में लोन वॉरियर की तरह विराट कोहली टिके रहे। हालांकि अगर आप शुरुआत से देखें तो इस सीरीज में ऐसा नहीं रहा कि यार हमने टॉस हार गए। यार टॉस से जो हमारी एक लड़ाई चलती चली आ रही थी, यहां पर वो नहीं रही। हम 2 टॉस जीते भी हैं, जिसमें से एक टॉस में हम जो पहला मैच था उसमें हमने बॉलिंग करी और वो मुकाबला जीते। हालांकि वो मैच कैसे जीते थे ये आप और मैं, हम दोनों जानते हैं। लास्ट मैच में यहां पर भी हमने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन वो फैसला गलत साबित हुआ। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ये जो मैदान है, यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। इंडिया यहां पर भाई अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी, 7 में से एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। न्यूजीलैंड को भी मात दे चुके थे इस होलकर स्टेडियम में, लेकिन अब 8वें मैच में जाकर इंडिया को हार का सामना करना पड़ा होलकर स्टेडियम, यानी कि इंदौर अब अजय नहीं रहा है। यहां पर दोस्तों सभी मैचेस जो थे अमूमन पहले बैटिंग करते हुए जीते गए थे। 2 या 3 मुकाबले थे, 2 मैचेस थे आई गेस, जो कि सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप स्टैट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। बट राइट नाउ यहां पर बात जो आती है, न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जो कि अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स भाई इंडिया के धुरंधरों को हराती है। यहां पर अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में, अगर आपको याद हो तो पहले मैच में डिवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स चल गए थे। उस मैच में भी डेरी मिचेल ने रन स्कोर करे थे, छोटी मतलब 80 के आसपास रन स्कोर करके लेके गए थे, और क्लार्क ने भी एक छोटी सी पारी खेली थी, 300 टच कर गए थे। ठीक है, दूसरा मुकाबला हुआ, यहां पर डेरी मिचेल के शतक आ गया, विलियम ने अच्छी पारी खेल दी। फिर वहां पर टीम न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर देती है। तीसरे मैच में आकर भाई एक बार फिर डेल मिचेल और ग्लेन फिलिप ने आकर तबाही मचा दी और स्कोर ले गए 300 पार। अब यहां पर आप नजर डालिए, न्यूजीलैंड का पहला विकेट जो था वो गिरता है 5 रन पे, पहला विकेट 5 रन पे दूसरा ही विकेट गिर जाता है दूसरे मतलब ओवर में। 58 पे 3 विकेट थे,
12.1 ओवर में 58 पे 3 विकेट हो चुके थे और उसके बाद से जो न्यूजीलैंड ने पारी को संभाला 277 पे जाकर चौथा विकेट गिरा एंड देन वहां से टीम थोड़ा सा फंबल करी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो विकेट गिरा है उसके बाद 300 के अंदर ही 2-3 विकेट गिर गए थे। बट राइट नाउ कहने का मतलब यह है कि जो मिडिल ऑर्डर इंडिया का गया है, मिडिल ओवर्स जो इंडिया के गए हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे। इस मैदान पर मुझे लगा था कि शायद रविंद्र जडेजा बेहतर गेंदबाजी करेंगे, शायद कुलदीप यादव, दो एक्सपीरियंस बॉलर्स होलकर स्टेडियम पर अपनी धाक जमा सकते हैं क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो सकता था। यहां पर अगर आप देखें भाई न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने क्या परफॉर्म किया है। क्लार्क ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करी, इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर बन गए, 7 विकेट लिए हैं क्लार्क ने। फिर उसके बाद काइल जेमिसन 6 विकेट, हर्षित राणा तीसरे नंबर पर है, इंडिया का गेंदबाज तीसरे नंबर पर है यहां पे। और रही बात बल्लेबाजी की तो भाई डेरिल मिचेल डेफिनेटली 3 मैचेस में 352 रन बना देते हैं, 2 मैचेस में सेंचुरी आती है, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने दर्शा दिया कि यार 8 प्लेयर भले ही हमारे पहली बार इंडिया आ रहे हैं लेकिन क्रिकेट खेलना जानते हैं, जीतने की भूख है उनमें, ये दिखा दिया न्यूजीलैंड ने। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं टीम इंडिया की तो जैसा मैंने आपको बताया इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें तो 2 ही खिलाड़ी चमके हैं। पहले है विराट कोहली, वन एंड ओनली, और दूसरे हैं हर्षित राणा। भाई राणा जी को कितनी क्रिटिसिज्म मिली, उनने सभी क्रिटिसिज्म पे सभी लोग जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे उन सबके मुंह पे ताला लगा दिया है। और ये बात अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं अधिकतर बोलता रहा हूं कि यार देखो वो बात अलग है कि लोग उन्हें गौतम गंभीर का फेवरेट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जो भी है वो कहानी, जो भी मीम्स चलते हैं, उसके अलावा उन्होंने जो भरोसा मैनेजमेंट ने दिखाया था उस भरोसे पर वो खड़े उतरे हैं और उन्होंने वो चीज दिखाई है हर्षित राणा ने कि यार मैं कुछ कर सकता हूं इस टीम के लिए। और पहला मैच जो हम जीते उसमें भी हर्षित राणा की इंपॉर्टेंस थी। अगर आप गौर करेंगे तो पहले तो वो श्रेयस अय्यर की 49 रन आए, उससे पहले विराट कोहली ने रन स्कोर कर दिए थे। मतलब शुरुआत अच्छी गई थी बट वो बीच में थोड़ा सा पारी लड़खड़ा गई थी वहां पे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर थे नहीं। वहां पे 29 रन का अहम योगदान हर्षित राणा ने दिया था। वो केएल राहुल के साथ जो पार्टनरशिप अच्छी हुई थी वो टीम के लिए जीत का रास्ता निकालती है। दूसरे मैच में अगेन वही कहानी दोहराई जाती है, शुभमन गिल के रन आ जाते हैं टॉप ऑर्डर में, विराट कोहली चल नहीं पाते, अदरवाइज यहां पर भी स्कोर 300 पार जाता है, इंडिया ये जीत सकती थी। विराट या रोहित में से किसी एक के रन आएंगे तो डेफिनेटली टीम इंडिया जीतेगी। ये तो अभी तक का मंत्र हमने पिछले 3-4 मैचेस में देख लिया है। केएल राहुल की वो सेंचुरी आ जाती है, उसके बाद यहां पर छोटी छोटी पारियां खेल दी रेड्डी और जडेजा ने, जिसके चलते 284 बन गए थे। वहां पर भी टीम इंडिया हारती है 7 विकेट से। लास्ट मैच जो ये कल का रहा है यहां पर भी जडेजा की परफॉर्मेंस रही नहीं। दोस्तों अब मैं जडेजा पे आ रहा हूं क्योंकि दोस्तों बात ये है कि हाल फिलहाल जडेजा की जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की रही नहीं है। सर जडेजा, सर जी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, आपके जो लक्षण है ये उतने अच्छे नजर आ नहीं रहे हैं। वी नो कि आपका रिप्लेसमेंट अभी नहीं है, बट रिप्लेसमेंट ना होने का मतलब ये नहीं है कि मैं को ठीक है, मेरा एक होता है ना कि यार फॉर ग्रांटेड लेना, यार अभी वही चीज लग रही है। वो भूख जो अब विराट कोहली के अंदर वापस आ गई है वो भूख अब रविंद्र जडेजा के अंदर दिखती नहीं है। वो पैशन अभी फिलहाल नजर नहीं आया है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्योंकि वो रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। और आप रिजल्ट पे ही बात करते हो, आप रन्स पे बात करते हो, आप विकेट्स पे बात करते हो। तो राइट नाउ जडेजा के लिए भी ये हाई टाइम है क्योंकि जिस लेवल की परफॉर्मेंस हम उनसे उम्मीद करते हैं वो आई नहीं। अब दोस्तों आपके लिहाज से कई लोग बोल रहे हैं कि यार टीम इंडिया में अभी अक्षर पटेल अगर होते तो मामला चेंज हो सकता था, शमी होते तो चेंज हो सकता था। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए तो यार 2-3 पॉइंटर्स हैं जो जाते जाते बता देता हूं मैं। यहां पर न्यूजीलैंड की टीम आई, उससे पहले साउथ अफ्रीका आई थी, एंड देन हम उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। ये 3 सीरीज जो हाल फिलहाल की सीरीज है उसका निचोड़ यही निकलता है कि टीम इंडिया को ओडीआई में अभी संघर्ष करने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। क्योंकि न्यूजीलैंड ही आई थी जिसने कभी टेस्ट सीरीज जीती नहीं थी, वो काम कर गए, और इन्होंने अब ओडीआई सीरीज पे भी टिक लगा दिया है, ओडीआई सीरीज भी घर आकर जीत गए। तो इंडिया जो है, जो कभी अजय रहती थी, अब उन्हें जीतने में भाई मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये आपको दर्शाता है कि आप किस लेवल पर अब आ चुके हैं। फिलहाल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अप टू मार्क है नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से लेकर न्यूजीलैंड की सीरीज तक अभी तक आप गौर करिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को सॉल्व करनी होगी, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। न्यूजीलैंड को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे भाई, T20 सीरीज अब होने वाली है तो उसका भी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप तक लेते आऊंगा। क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या खिलाड़ी प्लेइंग 11 बन सकती है और वहां पर क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इन सब की चर्चा हम करेंगे क्रिकेट गुरु पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।